जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि एक टिपिकल फ्लावर का कौन कौन से पार्ट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं और उसके सहायता से समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड के साथ साथ वेरियस एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन में होते हैं। तो पहले फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं। फ्लावर का डायग्राम आना बहुत जरूरी है क्योंकि जब ये आ गया तो जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 12th का वो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बुक से सहायता लीजिए या जो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये एक टिपिकल फ्लावर वेल डायग्राम ऑफ फ्लावर हो गया और इसका आप लेवल करते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जिसपे सारा फ्लावर रहता है डंटी उसको क्या बोलते हैं? पेडिकल। आपको फ्लावर का पूरे डायग्राम का लेवल करने आना चाहिए। जिसपे ये सारा ये मेन पार्ट हो गया फ्लावर का। ठीक है, जिस ये सारा पार्ट जिसपे रहता है उसको बोलते हैं थैलमस। इसको कहीं कहीं रिसेप्टिकल भी लिखा रहता है। अब देखिए ये इसका हिंदी नाम भी बहुत प्यारा है। देखो ये सारा फ्लावर हो गया, फ्लावर का मेन पार्ट हो गया और ये सब इस पे है यानी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये पुष्प हो गया और ये बैठने वाला आसन हो गया। इसको बोलते हैं पुष्पासन हिंदी में। ठीक है, हिंदी से समझ में आ गया ये क्या होता है। ये देखिएगा ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। हमेशा ऑलवेज दे आर लुकिंग लाइक ग्रीन, ऑलवेज हमेशा। और इसका मेन फंक्शन क्या है? कली स्टेज में बर्ड स्टेज में ये रक्षा करता है फूल को। ठीक है, तो अच्छा एक बताओ, यहाँ ये कैलिक्स हो गया। ठीक है, ये सारा है तो कैलिक्स हो गया, लेकिन अगर एक पार्ट लेंगे सिर्फ एक पार्ट, तो एक पार्ट को तो जानते हैं हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और यूनिट को इसके यूनिट को बोलते हैं सेपल। ये याद रखना, ये कंपटीशन के साथ बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, कैलिक्स के यूनिट को सेपल करते हैं। ठीक है, ये हमेशा ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन इन कलर, ऑलवेज दे आर लुकिंग लाइक ग्रीन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है कि कली के स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो गिव प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड, बर्ड मतलब कली हो गया, कली के स्टेज। समझ में आया? ठीक है, अब ये देखिए यही वो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पहले कैलिक्स, नाम लिख देते हैं। सो ये कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। ये क्या होता है? कोई भी फ्लावर हो यही दिखाता है कि वो फ्लावर का कलर कैसा है। मान लो कि कोई लाल फ्लावर, इसका मतलब उसका कोरोला है वो लाल है। ये बड़ा बड़ा पत्ती जो होता है ना वही, ये हमेशा दिखेगा नीचे की तरफ। ये तरह तरह के प्रकार के होते हैं। जैसे कहीं किसी फ्लावर में देखिएगा कि वो जैसे फ्लावर ओपन होगा ये टूट के गिर जाएगा। किसी फ्लावर में देखिएगा कि जब तक उसमें फल नहीं आएगा ना तब तक वो गिरेगा ही नहीं। और किसी किसी फ्लावर में देखिएगा जब तक फल नहीं, फल भी आ जाए उसके साथ भी ये रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी टोमेटो हो गया, फिर हो गया बैगन, ब्रिंजल, इस सब में देखिएगा तो इस सब का क्या होगा, ये इस प्रकार का, ये मान लो ये ब्रिंजल हो गया और इस प्रकार से ये ग्रीन कलर का ऐसे रहता है। ठीक है, ये क्या है? यही है कैलिक्स, हमेशा ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का और फ्लावर फ्रूट के साथ भी है। ठीक है, तो कई प्रकार के वो हो सकते हैं, वो हमारा अभी पॉइंट नहीं है। तो ये हो गया कोरोला। ठीक है, कोरोला, इसके यूनिट को क्या बोलते हैं ना? पेटल। याद रखना टीचर, सेपल पेटल, सेपल पेटल, दो चार बार बोलिए और लिखिए, समझ में आ जाएगा, घटा भी जाएगा। इसके यूनिट ये बहुत सारे होते हैं और इसके एक पार्ट को लेंगे, सिर्फ एक, मान लीजिए गुलाब, गुलाब का अगर एक पार्ट, एक अगर उसका क्या लिख लेंगे, कोरोला लेंगे तो उसको बोलेंगे पेटल। समझिए ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है कि जब वो फ्लावर ओपन हो गया है, ठीक है,
तो इसमें तो हम लोग जानते हैं, अभी समझेंगे कि इसमें मेल गैमिट बनते हैं, इसमें फीमेल गैमिट बनता है यहाँ, और यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा इसका गैमिट, तभी तो फर्टिलाइजेशन होकर फ्रूट बनेगा। तो उसको वो कराने के लिए कोई ना कोई तो आना चाहिए ना। तो जनरली ये कोई चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई ऐसे अदर पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इट्स फंक्शन क्या होगा, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। हम जनरली इंसेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे आगे, तो हम इंसेक्ट लिख रहे हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, बायोटिक भी होता है, नॉन बायोटिक भी होता है, हवा वगैरह भी होता है। इंसेक्ट फॉर किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन अगर समझ में नहीं आता हुआ तो समझ जाइए कि यहाँ से पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमिट उठेगा, हम लोग समझेंगे आगे, यहाँ से उठकर और यहाँ पर आना, सिर्फ इतना ही होना को बोलते हैं पॉलिनेशन। और जो लेकर आया उसको बोलते हैं पॉलिनेटर, ठीक है। अब वो लाने के लिए कुछ ना कुछ तो ये कोरोला क्या होता है, वो सुगंधित होता है, यही सुगंध को फैलाता है, जिसके कारण कोई इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट होते हैं और उसके द्वारा ये ट्रांसफर होता है। अगर इसका कलर ग्रीन हुआ तो ग्रीन कलर का फ्लावर होगा ऑटोमेटिकली, अगर रेड हो गया तो रेड कलर का फ्लावर। समझ में? चलिए, हम लोग को जो बेसिकली जानना है वो इसके और इसके बारे में जानना है, मेन यही है दोनों, ठीक है। चलिए इसका आप लेवल करते हैं। इसको बोलते हैं एंड्रोइसियम। अब सबका यूनिट लिखे तो इसका भी कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा। तो इसके अगर बहुत सारे ले लेंगे तो बोलेंगे एंड्रोइसियम है। अगर एक को लाएंगे तो इसके यूनिट को बोलते हैं क्या, स्टामेन। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टामेन, ठीक है। ये इसका एक और अगर नाम बोला जाए तो क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। इसी में बनेंगे फ्लावर, सॉरी पॉलन ग्रेन्स यानी मेल गैमिट। फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी इसका एक अदर नाम लिखना जाए तो क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब जब ये मेल है तो ऑटोमेटिकली यही एक बचा हुआ है तो ये फीमेल होगा। इधर हम लिखते हैं इसके बारे में, इसको बोलते हैं गायनोसियम। गायनोसियम। अब इसका भी कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, क्योंकि ये एक नहीं, किसी किसी फ्लावर में एक भी होता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक नाम ये हो गया। अगर इसका यूनिट बोला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कार्पल। और एक और इसके लिए बोला जाता है पिस्टल, ठीक है। इसका दो दिया गया, एक को कार्पल कहते हैं और पिस्टल कहते हैं, और इसके ये यूनिट हो गया, इसका नाम गायनोसियम हो गया। समझ में? अब ये तो नॉर्मल डायग्राम हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है मैं बता देता हूँ, अगले वीडियो में उसका प्रोसेस बताऊंगा। इसमें बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, इससे उठ के इस पे आया, ठीक है। इसका भी कई भाग होता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल हो गया, और ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर ओव्यूल बनेगा और उसमें फर्टिलाइज होता है, और तब जाके ये कोई भी फ्रूट फल में बदल जाता है। समझ में?